दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि आप दौलत शोहरत खुशी और अपने जीवन को नष्ट होने से कैसे बचाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार एक आदमी एक रास्ते पर पैदल जा रहा था। उस रास्ते के बीचों बीच उसे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोस्तों उस व्यक्ति ने सोचा कि रास्ते के बीच में पड़ा ये पत्थर हर राहगीर के लिए असुविधाजनक बनता है। दोस्तों ऐसा सोच करके उस व्यक्ति ने उस पत्थर को उठा करके रास्ते के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया और फिर कुछ देर पेड़ के नीचे आराम करने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद एक चित्रकार उसी रास्ते से गुजरा और उस पेड़ के नीचे अपनी चित्रकारी करने लगा। दोस्तों चित्र बनाते बनाते लाल रंग उस पत्थर के ऊपर गिर गया और वह पत्थर सिंदूरी रूप में दिखने लगा। अब दोस्तों गौर करेंगे, चित्रकार के जाने के बाद में उसी पेड़ के पास में एक फूल वाला आ जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ कर के अपनी फूलों की माला बनाने लगता है। अब दोस्तों जब वो फूल वाला जाने के लिए उठता है तो उसके फूलों की टोकरी में से कुछ फूल सिंदूरी रंग के पत्थर के सामने गिर जाते हैं। अब दोस्तों आगे गौर करें, वो फूल वाला अपनी टोकरी और माला लेकर के उस पेड़ के पास से चला जाता है। उसके बाद जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता और उस पत्थर को देखता तो भगवान मान करके उस पत्थर की पूजा करने लगता, क्योंकि दोस्तों पेड़ के पास में पड़ा हुआ वो पत्थर सिंदूरी रंग का हो गया था और ऊपर से उस पत्थर के पास में फूल पड़े हुए थे। तो दोस्तों जो भी राहगीर उस पेड़ के पास से होकर के गुजरता उसके मन में केवल एक ही विचार आता कि यहाँ पर कोई शुभ स्थान है, चलो यहाँ पर फूल चढ़ाते हुए चलते हैं, हो सकता है हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब दोस्तों इस प्रकार पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्थर की पूजा होने लगी। दोस्तों जब तक उस पेड़ के नीचे वो पत्थर नहीं था तब तक वहाँ जो भी राहगीर निकलते थे उस पेड़ की घनी छाया का आनंद लेने के लिए वहाँ पर बैठ जाते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के नीचे वो पत्थर आ गया तब से उस पेड़ की छाया लोग लेना भूल गए और वहाँ पर आकर के उस पत्थर की पूजा करके वहाँ से आगे को निकलते जाने लगे। अब दोस्तों जब पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्थर की पूजा होने लगी तो पेड़ को बहुत बुरा लगा और पेड़ अपने मन ही मन में उस पत्थर के प्रति ईर्ष्या करने लगा। दोस्तों पेड़ सोचने लगा कि अब तक जो लोग मेरी छांव में आराम करने आते थे वो अब इस पत्थर की पूजा करने आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों जब पेड़ को पत्थर के प्रति जलन बढ़ती गई तो एक दिन उसने ईर्ष्या में मजबूत टहनियों की मार से उस पत्थर को दूर फेंक दिया। ऐसा करके वह बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा, आज के बाद जो भी राहगीर यहाँ से गुजरेगा वो केवल मेरी छाया के लिए यहाँ पर आएगा, क्योंकि अब उसको यहाँ पर पत्थर नज़र नहीं आएगा तो वो केवल मेरी छाँव का आनंद लेगा और फिर यहाँ से आगे जाएगा। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब अगले दिन राहगीर वहाँ पर पूजा करने के लिए आए और उन्हें वो पत्थर वहाँ पर नज़र नहीं आया तो वो आपस में कहने लगे कि अवश्य ही यह स्थान अशुभ है, इसीलिए इस पेड़ के पास से भगवान चले गए और जिस स्थान से भगवान चले जाते हैं वो स्थान अशुभ हो जाता है, इसलिए इस स्थान पर जो ये पेड़ है ये पेड़ भी अशुभ हो गया है, इसलिए अब हमें इस पेड़ को भी काट देना चाहिए, वरना जो भी राहगीर इस स्थान पर आकर के इस पेड़ की छाँव में बैठेंगे उनका अहित होगा, हित नहीं होगा और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार ऐसा सोच करके उन राहगीरों ने एक कुल्हाड़ी मंगाई और कुल्हाड़ी लेकर के आए और उस पेड़ को काट करके फेंक दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईर्ष्या या जलन एक नकारात्मक भावना है। दूसरों की दौलत शोहरत खुशी देख करके जलने वाले लोग इस भावना को अपने मन में यदि स्थान देते हैं तो वे स्वयं अपना अहित करते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि इस नकारात्मक भावना के वशीभूत होकर के कई बार वे ऐसा कदम उठाते हैं जिसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। तो
तो दोस्तों यदि आप भी अपनी दौलत, शोहरत, खुशी और अपने जीवन को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो कभी भी किसी की दौलत, शोहरत और खुशी को देख करके, किसी के अच्छे जीवन को देख करके अपने मन में जलन की भावना मत लाइए। आप कभी दूसरे को देख करके, आप कभी दूसरे की खुशी को देख करके अपने मन में ईर्ष्या मत लाइए। दोस्तों ध्यान रखना, जो दूसरों की खुशियों को देख करके मन में ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, वो अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। दोस्तों ईर्ष्या की भावना को कभी अपने मन में स्थान ना दें, क्योंकि ये दूसरों से कहीं ज़्यादा आपका खुद का नुकसान करती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।